Assalamu alaikum everyone. I am Iman Salim. I am working as a lecturer in University of Management and Technology. I have completed my MPhil degree in interior designing from University of Home Economics. इंटीरियर डिज़ाइनर ये करता है कि वो स्पेस को मज़ीद फंक्शनल बना देता है या एस्थेटिकली अपीलिंग बना लेता है। एस्थेटिकली अपीलिंग को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक स्पेस की विजुअल जो अपीयरेंस होती है उसको इन्हांस कर देना। अच्छा, अब इधर एक समझने की चीज़ है कि जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं ना, वो भी स्पेस की जो फंक्शनैलिटी को छोड़ के जो एस्थेटिक अपीयरेंस होता है उसको इन्हांस कर देते हैं। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं ना सिर्फ स्पेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं, इसके साथ साथ वो उसको एस्थेटिकली अपीलिंग भी बना लेते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती क्या है। सच पूछें तो मैंने बैचलर से स्टार्ट किया था और मैं रहीमिया ख़ान में होती थी अपनी फैमिली के साथ। मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ थी। जब मैंने लाहौर आना तो मैंने देखना कि मेरी जो कज़न्स हैं आर्ट वर्क में इन्वॉल्व हैं, पेंटिंग्स कर रही हैं। तो मैंने अपनी मामा से कहा कि मुझे भी इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कि मैंने देखना कि वो पढ़ कम रहे हैं, इस तरह के काम ज़्यादा कर रहे हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी में आ गई, बैचलर्स कर लिया। मास्टर्स मेरा ऐसे था कि न्यूट्रिशन में हुआ नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में चले गए। जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आए, जब मास्टर स्टार्ट किया तो तब नॉलेज आना शुरू हुआ कि व्हाट एक्चुअली इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कि ये होता क्या है। और फिर तब समझ आना शुरू किया। फिर मैंने फ़ौरन इसको आप कह लें कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एनसी इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट्स में। फिर वहाँ जाके जब मैंने इस पे काम किया मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। मतलब घर में कोई छोटा मोटा काम कर लेना, कोई आर्ट वर्क क्रिएट कर लेना, मामा ने भी कह देना तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स ही जाना है। और फिर आगे कज़न्स को भी देखते थे। फिर आप कह लें कि नेचुरल टैलेंट था मेरी और फैमिली में, सिस्टर्स में। मुझे लगता है कि वो टैलेंट नहीं है जो मेरे में है। इवन मैं अपने कज़न्स में देखती हूँ कि वो इतना आगे नहीं गई जितना मैं गई। वो बहुत मेहनत करना पड़ती है। सिर्फ फैंसी काम नहीं है ये। आपको स्पेस की साइकोलॉजी को समझना है। अगर मैं स्पेस आपके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ तो मुझे आपकी साइकोलॉजी को समझना है। मैं काम ऐसे ही करती हूँ। मैं कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझूंगी कि इस कलर का उस पर क्या इम्पेक्ट है, प्लस उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। इवन मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी देख के चलती हूँ। उन दिनों जब मैं आई थी तो मेरे पेरेंट्स मुल्तान थे, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि डॉक्टर बन जाओ। और मैट्रिक में भी अच्छे खासे मार्क्स थे, 727 आउट ऑफ 850। तो अब भी कभी एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए था। लेकिन अब कुछ ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैं जब एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि मैं दो प्रोफेशंस को साथ साथ लेके चल रही हूँ, टीचिंग भी और एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मैं इतना काम ना कर सकती। सर, मुझे फील्ड में जाके इतना मज़ा आया कि शायद मैं रातों को नहीं जागी पढ़ने के लिए, मैंने फील्ड वर्क के लिए मैं जागी हूँ। कि यानी सुबह के टाइम मेरा फील्ड वर्क चल रहा है और रात को आके मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। जब मैं एनसी इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट्स में जॉब करती थी, मुझे इतना मज़ा आया इस फील्ड में। सर, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। इसमें हम पढ़ते ये हैं कि किस एज ग्रुप के लिए हम काम कर रहे हैं, कलर क्या चूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल क्या चूज़ कर रहे हैं, प्लस इन सब चीज़ों का, इन एलिमेंट्स का जो है यूज़र पे क्या असर है। सर, मैं हर अपनी क्लास में स्टूडेंट से यही पूछती हूँ कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्यों बन रहे हैं, और वो हमेशा कहते हैं हमें शौक़ था। तो मैं उनसे कहती हूँ ऐसा नहीं होता। फिर मैं उनको बताती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर है क्या। फंक्शनल भी स्पेस को करना है, प्लस एस्थेटिकली अपीलिंग भी करना है। ये मैं हर क्लास में अपने हर स्टूडेंट को बताती हूँ। एक तो उनका आर्ट एंड डिज़ाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मेरा भी कुछ कुछ पॉइंट तक था, आजकल तो स्टूडेंट्स में बहुत है। आर्ट एंड डिज़ाइन के इंटरेस्ट के साथ साथ सर, ये फ़ीमेल्स के लिए मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर उन्हें स्किल आता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आते हैं, तो वो घर बैठकर एज अ फ्रीलांसर काम कर सकती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर की जो फील्ड है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका रेशो ज़्यादा है। प्लस मुझे लगता है कि पे रेशो भी बहुत कम है। ये इनकम जो है ना इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, वो डिपेंड करती है कि प्रोजेक्ट्स कितने हैं, प्लस एक कमरे का प्रोजेक्ट मिला है या पूरे घर का प्रोजेक्ट मिला है, ये उस पर भी डिपेंड करती है। प्लस इसमें यह कि स्किल होना ज़रूरी नहीं है, ये भी स्किल होना चाहिए कि हम अपनी बात अपने क्लाइंट को कन्वे कैसे करते हैं। इसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। समटाइम्स स्किल आप में बहुत होता है, बट आप अपनी बात सही से जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। सब पाकिस्तान में तो मैं ये समझती हूँ कि लोग आजकल गूगल कर लेते हैं और वो ख़ुद ही इंटीरियर डिज़ाइनर्स बने बैठे हैं। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ उनका फोकस है, फंक्शनैलिटी को कम वो जो है उनका इंटरेस्ट नहीं है इसकी। मुझे लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हाईली क्रिएटिव होना चाहिए, उन्हें तैयार रहना चाहिए हर तरह की स्पेस
हर तरह की स्पेस को डिज़ाइन करने के लिए। प्लस ये कि आजकल मैं स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉलेज है ना, वो जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं करते, उसमें थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। अगर उनको 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स सही से बनाना नहीं आएंगी तो वो अपना जो डिज़ाइन है क्लाइंट को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मोविन ने लिया है। इनका मकसद ये है कि ये स्टूडेंट्स के दरमियान अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कोई भी फील्ड किस से रिलेटेड है, किस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बेस्ट ऑफ लक मोविन।